देश में राज्यपाल और सरकारों के बीच कई प्रदेशों में खींचतान है। दिल्ली में तो जग जाहिर है, बंगाल की खूब चर्चित हुई थी, पंजाब में अब धीरे धीरे सुलग रही है। वहीं महाराष्ट्र में पूर्व की महाअघाड़ी सरकार और राज्यपाल के बीच भी खूब तनातनी थी। उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी यह लड़ाई खूब चल रही है। पहले केरल में थी, अब तमिलनाडु में हो रही है। गिनती की जाए तो आधा दर्जन राज्यों में कमोवेश यही स्थिति है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित हैं। लेकिन ताजा मामला तमिलनाडु का है। यहाँ राज्यपाल बनाम सरकार की राजनीति बेहद गर्म है। तमिलनाडु में राजनीति उफान पर है। समस्या राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर है। उनके अभिभाषण पर इतना हंगामा हुआ कि राज्यपाल को भाषण अधूरा छोड़कर विधानसभा छोड़कर जाना पड़ा। सवाल ये उठता है कि राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया जो हंगामा इतना बढ़ गया। दरअसल राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य का नाम ही बदलने की बात कह दी। उन्होंने कहा इस राज्य का नाम तमिलनाडु की बजाय तमिल झगम होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की। कहा कि राज्यपाल यहां आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होना देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इसके बाद तो राज्यपाल पर आरोपों की झड़ी लग गई। जैसे ही राज्यपाल ने राज्य का नाम बदलने की बात की तो आरोपों की झड़ी लग गई। राजनीतिक दलों ने कहा कि राजभवन से बीजेपी का एजेंडा चलाया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने कहा कि राजभवन से बीजेपी का एजेंडा चलाया जा रहा है। राज्यपाल कहते हैं कि पिछले 50 साल में द्रविड़ दलों ने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। हम राज्यपाल से कहना चाहते हैं कि वे बीजेपी के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर दें। वैसे भी यह नागालैंड नहीं है। इसके साथ ही राज्य की सत्ताधारी दलों ने नागालैंड वाली चतुराई के लिए साफ कह दिया है कि वहां की चतुराई यहाँ नहीं चलेगी। ये मामला यही नहीं थमा। मंगलवार को राज्य की सड़कों पर गेट आउट रवि के पोस्टर तक लगा दिए गए। टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने कोयम्बटूर में राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों ने केंद्र से राज्यपाल आरएन रवि को उनके पद से हटाने की मांग तक कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल का यहां पुतला तक फूंक दिया है। वहीं डीएमके ने सवाल उठाए हैं कि क्या राज्यपाल के पास राज्य का नाम बदलने का हक है, वो भी बिना किसी बड़ी वजह के। वहीं राज्यपाल का कहना है कि पिछले 50 साल से द्रविड़ दलों ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया है और अभी भी वो जारी है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के अंदर राज्यपाल ने पहली बार नाम बदलने को लेकर बयान दिया है। 4 जनवरी को भी राजभवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार रखे थे। नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद तभी से थम नहीं रहा है। अब राजभवन से राजनीतिक दलों को भेजे जाने वाले पोंगल के आमंत्रण पत्र पर भी हंगामा शुरू हो गया है। आमंत्रण पत्र में आरएन रवि को तमिज़गम का राज्यपाल लिखा गया है। उसमें तमिलनाडु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। सीपीएम सांसद वेंकटेशन ने ट्विटर पर आमंत्रण पत्र की फोटो पोस्ट करके विरोध जताया है। कोयम्बटूर में डीएमके सरकार के सहयोगी टीपीडीके ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। दरअसल ये पूरा विवाद कब से शुरू हुआ, अब इसको समझ लीजिए। तो एक बात तो यहाँ पर साफ है कि सारा मामला नाडु शब्द को लेकर है। राज्य का नाम तमिलनाडु है, लेकिन राज्यपाल ने उनके लिए तमिज़गम रखने की बात कही है। नाडु शब्द का मतलब होता है जमीन। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिल इतिहास की गलत आख्या और अनुवाद की जटिलताओं के कारण नाडु शब्द का अर्थ देश या राष्ट्र राज्य हो गया है। इस तरह यहाँ राज्य को तमिल राष्ट्रवाद के रूप में देखा जा रहा है। जब राज्यपाल ने इसमें बदलाव की बात कही तो राजनीतिक दलों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को लेकर एक अलग तरह की सोच विकसित हो रही है। जब भी कोई चीज पूरे देश में लागू होती है तो तमिलनाडु का जवाब होता है ना। ये आदत सी बन गई है। इस पर काफी कुछ लिखा गया है जो गलत और घटिया है। ये सोच बदलनी चाहिए। सच की जीत होनी चाहिए। तमिज़गम को कहने के लिए अधिक उपयुक्त शब्द है। दरअसल इसमें एक और पेच है। जब से राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, रिटायर राजनेताओं को पदस्थ किया जाने लगा है, तो झगड़े लगातार इसी को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में तो कमोवेश स्थिति ऐसी है कि राज्य की सरकार कुछ भी प्रस्ताव बनाकर भेजती है तो राज्यपाल उसमें नानुकुर करते हैं और साथ ही उनकी फाइलें अटका दी जाती हैं। पहले राज्यपाल के तौर पर विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों और तमाम जानकारों की नियुक्तियां होती थी। लेकिन जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जब से इनमें राजनेताओं की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है, तब से ये दिक्कत बेहद बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए
वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।